Ace23 पे पाओ जीतने का मजा। ऐप डाउनलोड करो और जीतो एक्साइटिंग वेलकम बोनस। This game involves an element of financial risk and may be addictive. Please play responsibly and at your own risk. पठानों के बारे में तो खैर हमने सुना ही है, अफगानी पठान। वो लोग इंडिया से बहुत प्यार करते हैं। जहाँ मैं रहती हूँ वो भी गुप्त रखा गया था पूरी तरह से। हम सलवार कमीज़ फुल स्लीव्स की पहनने के अलावा मोज़े पहनते थे ताकि नखून ना दिखे। बाल पूरे हमें कवर रखने पड़ते थे। बाहर अगर हम किसी और के सामने जाएं तो बुर्खा रखना पड़ता था। हाथ हम छुपा के रखते थे। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है फिल्म और टेलीविज़न अभिनेत्री सौम्या टंडन। इन्हें आप भाभी जी घर पर हैं नामक सीरियल से भी जानते हैं। इसमें उन्होंने अनीता भाभी का किरदार निभाया था। इनका एक खास काबुल कनेक्शन है, अफ़गानिस्तान कनेक्शन है। इन्होंने एक सीरियल में काम किया था, वहाँ पर एक लिमिटेड सीरीज़ आई थी खुशी, जिसमें इन्होंने खुशी का किरदार निभाया था। काबुल में 1 महीने तक शूटिंग की थी। इन्हीं से बातचीत करेंगे आजकल जो हालात चल रहे हैं काबुल में और अफ़गानिस्तान में, और उनके जो क्या अनुभव रहे हैं इस बारे में। बहुत बहुत स्वागत है विपिन जी। रविंद्र जी शुक्रिया। आपने 1 महीने तक वहाँ पर शूटिंग की थी। खुशी नाम का जो अफ़गानी सीरियल है उसमें शो में काम किया था। कैसा एक्सपीरियंस था आपका, क्या कुछ बताना चाहेंगे आप? 2008 में मैं वहाँ 1 महीने थी। एक इंटरनेशनल प्रोजेक्ट था खुशी, जो कि आपने कहा, और उसमें मैंने एक डॉक्टर का किरदार निभाया था। बहुत ही अच्छा अनुभव रहा था वहाँ पर। लोग हालांकि वहाँ पर बड़े डर से रहा करते थे क्योंकि अफ़गानिस्तान बहुत बड़े अरसे से एक वॉर जोन में है, लेकिन फिर भी वहाँ के जो लोग हैं वो बड़े खुददार, ज़िंदा दिल, उनका दिल बहुत बड़ा है। और सबसे खूबसूरत बात यह है रविंद्र जी कि वो लोग इंडिया से बहुत प्यार करते हैं। और मैंने वहाँ इंटरनेशनल इंदिरा गांधी हॉस्पिटल में शूटिंग की थी, और वो भी इंडिया ने ही के हेल्प से बनाया गया था। तो वो उन्होंने मुझे कई बार बताया, और वो बहुत प्यार की नज़रों से देखते थे इंडियंस को। तो बहुत सुंदर अनुभव था। मेरे कई वहाँ पर कनेक्शंस हुए, जो इंडियंस वहाँ रहते थे उनसे मेरा कनेक्शन रहा। और मुझे बहुत तकलीफ़ हो रही है ये देखकर कि जिस तरह के हालात काबुल में हैं और जितनी जल्दी हालात ख़राब हो गए। बहुत दिल दुखता है, बहुत तकलीफ़ होती है। और मैं सच में हर मोमेंट ये प्रे करती हूँ कि जो वहाँ पर मेरी पहचान के लोग थे बड़े अरसों से, उनके साथ मेरा ताल्लुक़ नहीं रहा अनफॉर्चुनेटली, वो सुरक्षित हों, सेफ़ हों। जब 2008 में इस सीरियल की इस शो की शूटिंग आप कर रहे थे खुशी की, तो उस वक्त क्या हालात थे सिक्योरिटी को लेकर? हालांकि अमेरिका ने अफ़गानिस्तान को ऑक्यूपाई कर रखा था 2001 से लेकर 2021 तक, 20 सालों तक। 2008 में भी अमेरिका ऑक्यूपाइड था अफ़गानिस्तान। उस वक्त सिक्योरिटी मेजर्स क्या थे? क्या आप लोगों को डर डर के शूटिंग करनी पड़ती थी? क्या शूटिंग के बाद आप लोग घूमने फिरने जा सकते थे, बाहर निकल सकते थे, या सुरक्षा घेरे में आप लोगों को शूटिंग करनी पड़ती थी? वहाँ पर डेफिनेटली सिक्योरिटी के साथ घूमना पड़ता था। मेरे साथ हमेशा चारों तरफ सिक्योरिटी हुआ करती थी, और मेरे जहाँ मैं रहती हूँ वो भी गुप्त रखा गया था, किसी को ख़बर ना हो जब तक इंडियन एक्ट्रेस वहाँ हो, ताकि मेरी सिक्योरिटी पर कोई आँच ना आए या मेरी जान पर कोई आँच ना आए। इसीलिए ये कम्प्लीटली सीक्रेट रहा था। और बाद में जब अब लास्ट दिन था हमारा, तो लास्ट दिन सारे जो सिक्योरिटी के लोग हैं, जो अमेरिकन आर्मी के भी लोग हैं, वो लोग मुझे बाय बाय कहने आए थे। तो एक बहुत अच्छा सा फंक्शन हुआ था जहाँ पर कुछ अफ़गानी, कुछ हमारे इंडियन डिप्लोमेट्स और जो अमेरिकन आर्मी के लोग हैं वो सभी लोग आए थे। लेकिन हाँ, हम लोग बहुत गुप्त तरीके से रहा करते थे, और हमारी जो आवाजाही थी उसमें भी हम ज़्यादा लोगों को बताते नहीं थे कि हम कहाँ जा रहे हैं, क्योंकि वहाँ हमेशा ही खतरा रहता है। तो ये बहुत ज़िम्मेदारी थी उन सब लोगों के ऊपर कि मैं सुरक्षित आई हूँ तो मैं सुरक्षित ही जाऊँ। महिलाओं को लेकर खासकर क्या स्थिति थी? आपके कोस्ट एक्टर्स भी जो हैं कुछ महिलाएं रही होंगी, क्रू में भी महिलाएं थीं, उनको लेकर और किस तरह की स्थिति थी? आपने सुरक्षा का हाल तो बताया, महिलाओं को लेकर खास सुरक्षा बरतनी पड़ती थी? महिलाएं दरअसल वहाँ पर डेफिनेटली, मतलब मुझे तो सॉक्स भी पहनने पड़ते थे, नखून नहीं दिखना चाहिए लड़कियों का। तो पूरी तरह से हम सलवार कमीज़ फुल स्लीव्स की पहनने के अलावा मोज़े पहनते थे ताकि नखून ना दिखे। बाल पूरे हमें कवर रखने पड़ते थे। बाहर अगर हम किसी और के सामने जाएं तो बुर्खा रखना पड़ता था। हाथ हम छुपा के रखते थे। तो डेफिनेटली महिलाओं के लिए पर्दा था, और अंदर आप घर में कुछ भी करें, लेकिन बाहर जब आप हों तो आपको पर्दे में रहना पड़ता था। मेरे क्रू में सिर्फ 2 को एक्ट्रेसेस थी मेरी। एक प्रोडक्शन के क्रू में सिर्फ 1 लड़की थी, और
बहुत धीरे धीरे छोटे छोटे कदम लिए जा रहे थे महिलाओं को आगे बढ़ाने की। इनफैक्ट जो मेरा ये शो था खुशी, ये वुमेन एम्पावरमेंट का शो था। तो ये शो था उस लड़की खुशी के बारे में जो गांव में लोगों को, बच्चे, मैल न्यूट्रिशन और जो बहुत सारी मिथ्स और जो मिथ्स हैं मेडिकल इश्यूज़ को लेकर, महिलाओं को लेकर, प्रेगनेंसी को लेकर, बच्चों को लेकर, उनसे लड़ रही है वो गाँव में और काबुल में। तो ये शो ही वुमेन एम्पावरमेंट का था। तो बहुत छोटे छोटे इन धीरे धीरे स्टेप्स लिए जा रहे थे USAID प्रोजेक्ट्स के ज़रिए, और वही हम लोगों ने देखा कि किस तरह से थोड़े से कदम आगे लिए उन लोगों ने, अब सब पीछे चला गया। बहुत दुख होता है देखकर। कभी ऐसा हुआ सौम्या शूटिंग के दौरान या शूटिंग के बाद जब 1 महीने तक आप वहाँ थीं, तो कोई ऐसा एक अनटूवर्ड इंसिडेंट हुआ हो, कोई हादसा हुआ हो, या कोई बुरा अनुभव आपको आया हो, या आपके साथ जो को एक्टर काम कर रहे थे या क्रू में कोई काम कर रहा था, किसी के साथ कोई बुरा अनुभव हुआ जब आपको डर लगा हो वहाँ शूटिंग करते वक्त? ऐसा कुछ हुआ था? मुझे भगवान की दया से जितने वक्त मैं वहाँ थी तब तक सब हालात ठीक थे। मेरे आने के बाद वहाँ इंडियन एम्बेसी में बॉम्बिंग हुई थी मेरे आने के 4 दिन बाद ही। लेकिन भगवान की दया से मैं वहाँ सुरक्षित थी। लेकिन वहाँ के जो को एक्टर्स थे और जो लोग प्रोडक्शन में थे जो अपने किस्से सुनाया करते थे, उसको देखकर सुनकर बहुत दुख होता था। जैसे कि कई बार उन लोगों ने कहा कि एक अरसा ऐसा था कि हम लोग 5 भाई हैं, घर में सो रहे हैं, लेकिन पता नहीं सुबह कितने बचेंगे, क्योंकि कभी भी कोई रॉकेट आकर तबाह कर सकता है। तो इस तरह की जो चीज़ें, जिन चीज़ों से वो गुज़र चुके हैं, जो वॉर ट्रॉमा से अफ़गानी लोग गुज़र रहे हैं, उसको सोच के बहुत दुख होता था। हालांकि दे आर नोन टू बी अ फाइटर क्लैन, मगर दिल के बहुत जेंटल और बहुत काइंड हार्टेड हैं। पठानों के बारे में तो खैर हमने सुना ही है, अफ़गानी पठान, और उनको बड़ा मज़ा आता था वो अमिताभ बच्चन का गाना गुनगुनाने में, खुदा गवाह, और उनको वो बहुत, उनके लिए यादें थी कि किस तरह खुदा गवाह की शूटिंग भी वहीं पर अफगानिस्तान में 1 महीने तक हुई। तो वो बहुत प्यार से उस गाने को गाते थे और वो बोलते थे, अरे आपके अमिताभ बच्चन जी आए थे यहाँ पर, और वो बड़े फ़ोटो दिखाते थे, किस्से सुनाते थे। लेकिन मैं ये आपको एक अच्छा वाक़या बताना चाहूँगी कि मेरा जो ड्राइवर था, जो 1 महीने से मुझे लेकर आता था, लेकर छोड़ता था, उस ड्राइवर ने ऑलमोस्ट मुझे दिल में अपनी बहन बना लिया था। तो एक दिन हमारे क्रू मेंबर में, हमारे डायरेक्टर साहब का या किसी का, मुझे याद नहीं आ रहा ठीक से, किसी का बर्थडे था, तो मैं उनके लिए शाम को केक ले जाना चाहती थी। तो मुझे अलाउ नहीं किया उन्होंने जाने के लिए कि आप नहीं जा सकती हैं। तो मैंने कहा ठीक है, केक शॉप के सामने रोक दीजिए गाड़ी, आप केक ले आइए। तो वो ड्राइवर मेरे लिए केक लाया और फिर वो केक हमने काटा। तो मैं जब घर वापस आई और मैंने उनको पैसे देने चाहे तो वो नाराज़ हो गया। वो बोला कि अब मैं आपको कल से नहीं लेने आऊँगा क्योंकि मैं बहुत रूठ गया हूँ आपसे। मैंने कहा क्यों? तो उसने कहा कि आप इतने दिनों से, 20 दिन से मेरे साथ आती जाती हैं और आपने इतना भी हक़ नहीं दिया मुझे कि मैं आपको एक केक दिला सकूँ। तो ड्राइवर ने मुझसे पैसे नहीं लिए। अच्छा। और ऐसा मेरे साथ दुकानों में भी होता था कि कभी मैं किसी दुकान पे जाऊँ और मुझे कुछ चीज़ अच्छी लगी, जो छोटी छोटी वहाँ अफ़गानी दुकानें होती थी, वहाँ पर वो फ़िरोज़ा बहुत चलता था, तो कुछ छोटी छोटी दुकानें होती थी और वो पूछते थे हमसे कि आप इंडिया से आई हैं, एक गिफ्ट हमारे से लेके जाइए। तो इतना मोहब्बत है उनके दिल में और इतना वो खुददार हैं कि वो नाराज़ हो जाते हैं अगर आप उनको पैसे दें या उनकी चीज़ तोहफ़ा ना लें तो नाराज़ हो जाते हैं वो। पिछले 2 हफ्तों में जो अफ़गानिस्तान में जो कुछ पूरी दुनिया देख रही है और काबुल में जो कुछ हो रहा है पिछले 2 हफ्ते से, जिस तरह से हालात बदले हैं अमेरिकी सैनिकों की वापसी के दौरान, उसके बाद कितना बुरा आपको लगा है? और क्या आपने अपने वहाँ जो दोस्त हैं अभी, किसी से संपर्क करने की कोशिश की, किसी से बात की कि वहाँ पे क्या हालात हैं इस वक्त? किसी ने कुछ बताया, कुछ संपर्क हो पाया किसी से आपका? मैंने आपको जैसे बताया कि बहुत दुख होता है देखकर, क्योंकि वो इतने अच्छे लोग हैं। उन लोगों पर जो वीडियोस हम लोग मीडिया में और जो सोशल मीडिया में देख रहे हैं, वो वीडियोस को देखकर दिल दहल जाता है। जो लड़कियां, जो औरतों की जो चीख पुकार है, उनको देखकर तकलीफ़ होती है। आज ही सुबह हमने न्यूज़पेपर में पढ़ा कि एक एयरपोर्ट के पास बॉम्बिंग हुई है। सुन के बहुत दर्द, तकलीफ़ होती है। और इतनी अचानक से हुआ, ये इतना एक्सपेक्टेड नहीं था कि उनके जाने के 10 दिन में ही तकरीबन 100 लोग मारे गए हैं, अमेरिकी सैनिक भी मारे जी, और 10 दिन में ही तालिबान ने ऑक्यूपाई कर लिया और इस तरह से चीज़ें हो रही हैं, तो बहुत दुख होता है। मैंने कोशिश की, अपने जो इंडियन क्रू मेंबर्स थे या जो वहाँ पर थे, स्टेशन जो इंस्टीट्यूट के थ्रू हम गए थे, वहाँ उन्हें मैंने कांटेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन मैं किसी के भी संपर्क में नहीं आ पाई। मुझे पता नहीं क्या उनके नंबर बदल गए या फिर उनके हालात कैसे हैं। मैं हर वक्त, हर दिन, हर रोज़ ये प्रे कर रही हूँ कि
सब सुरक्षित रहें और किसी तरह से ये जो काले बादल उन पे मंडरा रहे हैं ये निकल महिलाओं को जाएं। लेकर भी जो पिछले 20 सालों में प्रगति हुई थी, जिस तरह से उन्हें स्कूल जाने को मिल रहा था बच्चियों को, जिस तरह से वो घूम रही थी, बाहर निकल रही थी थोड़ा ब्रेक ऑफ होकर, अब वो सब कुछ रिवर्स गियर में चला गया है, पीछे फिर से चला गया है अफगानिस्तान तालिबान की वजह से। इस पे क्या कहेंगी एक महिला होने के नाते, एक एक्ट्रेस होने के नाते? दुख होता है कि इस सदी में भी हम उन चीज़ों से लड़ रहे हैं और उन चीज़ों को सुन रहे हैं जो शायद यकीन नहीं होता कि इस सदी में भी ऐसा हो सकता है, इस वक्त भी ऐसा हो सकता है। वी आर इन दिस सेंचुरी एंड दिस इज़ हैपनिंग। ये ह्यूमन राइट्स के लहजे से ख़राब है। इट इज़ नॉट अबाउट रिलीजन, इट इज़ नॉट अबाउट कंट्रीज़, इट इज़ अबाउट बेसिक ह्यूमन राइट्स, बेसिक वुमेन राइट्स। तो मेरी पूरी इच्छा है कि हम सभी लोग इकट्ठा होकर, आई डोंट नो, हम अपने पर्सनल लेवल पे तो खुद कुछ नहीं कर सकते, लेकिन मैं उम्मीद करती हूँ कि पूरी दुनिया ही इकट्ठी होकर कुछ इसके लिए कर सके। चलिए, एबीपी न्यूज़ से खास बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी संवेदनाएं जो हैं हम समझ सकते हैं, आप अफगानिस्तान लोगों के लिए जो आपके जज्बात हैं हम पूरी तरह से समझते हैं, और आपने जो हमसे बात की, अपने अनुभवों को बांटा काबुल में 1 महीने शूटिंग करने के लिए, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद, धन्यवाद। कैमरामैन रवि पांचाल के साथ रवि जैन, एबीपी न्यूज़, मुंबई। एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट।